हेलो एवरीवन। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोटेंशियल एंड टाइम वेरिंग फील्ड। यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में हमारे क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल फील्ड। इसमें हमें पढ़ना है। इन दिस टॉपिक वी विल लर्न फर्स्ट वी विल लर्न ग्रेडियंट, व्हाट इज ग्रेडियंट, देन वी विल लर्न डाइवर्जेंस of any vector field, then we will learn curl of any vector A। इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारे स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल क्या है। जैसे कि अगर हम कंसीडर करें F हमारा कोई वेक्टर फील्ड हो, इफ वी कंसीडर F इज एनी वेक्टर फील्ड एंड phi इज एनी स्केलर। अगर हम इसी वेक्टर को f को कंसिडर करें एज ए वेक्टर फील्ड और फाई को हम कंसिडर करें स्केलर फील्ड, तो यहाँ से जो रिलेशन होता है f विच इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ये हमारा जो रिलेशन होगा वो हमें ये चारों टॉपिक पढ़ने के बाद मिल जाएगा। फाई जो हमारा होगा वो स्केलर पोटेंशियल फील्ड होगा। नेक्स्ट वेक्टर पोटेंशियल फील्ड, उसके लिए हम देख लेते हैं। अगर A और B दो वेक्टर हों तो जो हमारा B होगा वो फील्ड होगा, वेक्टर फील्ड, एनी वेक्टर फील्ड, एंड A एनी स्केलर फील्ड। अगर हमने B को कंसिडर किया वेक्टर फील्ड, हमने B को कंसिडर किया वेक्टर फील्ड और A को कंसिडर कर रहे हैं हम वेक्टर पोटेंशियल। B को हमने कंसिडर किया वेक्टर फील्ड एंड A को हमने कंसिडर किया वेक्टर पोटेंशियल। जो रिलेशन होगा B विच इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ A। ये भी हमें कॉन्सेप्ट मिलेगा जब हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल को पढ़ेंगे। वहां से हमें स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल फील्ड के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। वी विल लर्न स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल फील्ड, देन we will go to Laplace, Maxwell's and Helmholtz equation for the solution of different types of boundary value problem in Cartesian, cylindrical and spherical polar coordinate system। उससे पहले हम देखेंगे different coordinate system, like 2 dimension में अगर हम consider करें, if we consider in 2D, x और y हमारे होते हैं Cartesian coordinate system। जो हमारा x और y होता है उसको हम किसी पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखते हैं सिंपली। r एंड थीटा को हम लिखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। तो इन 2 डायमेंशन हम क्या करते हैं, x और y किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज ये हमारा कोई पॉइंट x और y है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम x और y से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको पोलर कोऑर्डिनेट में r और थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा 2 डायमेंशन हो गया। उसके बाद हम इनके बीच का रिलेशन देखेंगे जो कि होता है z, जो कि होगा हमारा r स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड थीटा विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई x। यहाँ पे ये 2 डायमेंशन हो गया। उसके बाद जितने भी हमारे इस लाप्लास इक्वेशन होंगे वो हमारा 3 डायमेंशन में होगा। तो हम उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे 3 डायमेंशन का। 3 डायमेंशन के लिए हमें देखना होगा x, y और z, ये हमारा हो जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। उसके बाद r, थीटा एंड फाई जो कि हमारा होगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और r, थीटा एंड z जो कि हमारा होगा सिलेंड्रिकल में। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लिया। उसके बाद हम इनका ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम पोलर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद
किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम सिलेंड्रिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये इतना चीज देखने के बाद हम यहाँ पे पहुंचेंगे लाप्लास इक्वेशन। सो लाप्लास इक्वेशन जो कि हम लिखते हैं हमारा लाप्लास इक्वेशन होता है डेल स्क्वायर फाई विच इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा बेसिक लाप्लास इक्वेशन हो गया। या अगर किसी डेल स्क्वायर वेक्टर ए, सो ये भी हमारा विच इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा लाप्लास इक्वेशन हो गया। यहाँ पे फाई हमारा क्या है, यहाँ फाई स्केलर है और यहाँ पे वेक्टर ए क्या है, हमारा वेक्टर है। तो लाप्लास को हम दोनों की ओर दोनों क्वांटिटी पे ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा कि हम इसको सॉल्व करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सो वी विल सॉल्व इट इन कार्टेशियन, cylindrical and spherical polar coordinate. So your Laplace equation is del square which is operate on either scalar phi or operate on any vector a which is equals to 0. So this is your Laplace equation. We will solve it in different coordinate system, Cartesian, cylindrical and spherical polar coordinate system. So next is Helmholtz equation. So your Helmholtz equation is suppose f is any vector और स्केलर फील्ड। यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया कि f जो हमारा होगा वो कोई वेक्टर या स्केलर फील्ड होगा। तो हमारा जो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होगा विच इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर f विच इज इक्वल्स टू गामा स्क्वायर f। तो डेल स्क्वायर जो होगा वो हमारा लाप्लासियन ऑपरेटर है और इसको हम लिखते हैं डेल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू डेल 2 ओवर डेल x2 प्लस डेल 2 ओवर डेल y2 प्लस डेल 2 ओवर डेल z2। सो ये हमारा लाप्लासियन ऑपरेटर हो गया। लेकिन ये जो इक्वेशन होगा ये इक्वेशन हमारा हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होगा। सो इसे भी हम तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करेंगे। उसके बाद ग्रीन्स थ्योरम के साथ साथ हम पढ़ेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल के बदलने के लिए कौन से थ्योरम को यूज करते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। सो हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम इमेज थ्योरी पढ़ेंगे और लास्ट में इंटीग्रल इक्वेशन इन पोटेंशियल एंड टाइम वेरिंग फील्ड, यानी कि मैक्सवेल्स इक्वेशन को हम इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे। सो ये था हमारा सिलेबस, जो कि टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एंड टाइम वेरिंग फील्ड का। सो हम इतना पढ़ेंगे पोटेंशियल एंड टाइम वेरिंग फील्ड का। सो सिलेबस को कवर करने के लिए ये बेसिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बुक है डेविड जे ग्रिफिथ की, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इसको पूरा नहीं पढ़ना है, इससे सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है। सो मैं बताता रहूंगा कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो द रेफरेंस बुक विल बी Introduction to Electrodynamics from David J. Griffith। तो हमारा पहला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू पोलर कोऑर्डिनेट। सो यहाँ पे किसी भी पॉइंट को हम यहाँ कंसिडर कर लिया, P हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में गिवन है। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में P गिवन है x और y, और सो कंसीडर हमने कर लिया कि पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा, पोलर कोऑर्डिनेट। तो इन पोलर कोऑर्डिनेट द कोऑर्डिनेट विल बी r एंड थीटा। सो हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है कार्टेशियन से पोलर में। ये हमारा है इन 2 डायमेंशन। हम 2D में पहले देख रहे हैं, उसके बाद 3D में देखेंगे। सो यहाँ से गिवन है OM,
ओ एम हमारा है, ये आप देख सकते हो फिगर में, दिस इज आवर ओ एम। ओ एम की वैल्यू है x, और नेक्स्ट है एम पी। एम पी विल बी योर, सो द वैल्यू ऑफ एम पी विल बी y। सो यहाँ पे ओ एम और एम पी वाई है। तो जो हमारा ट्रायंगल है ओ एम पी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है एंड एंगल एम हमारा है 90 डिग्री। तो ओ पी जो हमारा होगा वो होगा इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो फ्रॉम द गिवन फिगर इट इज क्लियर दैट ओ एम विच इज एक्स and OMP, which is triangle OMP, which is right angle triangle, and angle M, here you can see angle M which is 90 degree, and MP which is Y. So OP will be, from Pythagoras theorem, OP will be x square plus y square. Now in polar coordinate, so polar coordinate में हम देख लेते हैं। polar coordinate में OP जो होगा हमारा वो R है, यहां से from point O to P, that will your R, and OP का x एक्सिस से एंगल कितना है, ये काउंटर क्लॉकवाइज में हम एंगल को मेजर करेंगे। x एक्सिस से काउंटर क्लॉक डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे, तो ये थीटा होगा, तो ये थीटा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला थीटा 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम x एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो हम यहाँ पे हमें केवल थीटा को देखना है। तो यहाँ से यहाँ से OPR है, तो एंगल POM जो होगा हमारा थीटा होगा। एंगल POM हमारा थीटा हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो हम इसी ट्रायंगल OMP में साइन थीटा की वैल्यू होगी y over r, which means y which is equals to r sin theta। तो हमें y की वैल्यू आ गई r sin theta, and next cos theta which is equals to x over r, which means x will be r cos theta। So from the triangle we will get the result which is x which is r cos theta and y which is r sin theta. So this is the transformation of r and theta into x and y. So next is, if we divide y by x, so that will be left hand side of equation 1. So equation 1 को हमने क्या किया, equation 1 पहले वाले equation को हमने दूसरे से डिवाइड किया, तो हमें मिल गया y by x जो कि इक्वल होगा r sin थीटा एंड डिवाइडेड बाई r cos थीटा। सो यहाँ से r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, सो थीटा विल बी योर tan इनवर्स y by x। तो यहाँ से अगर हमें y और x की वैल्यू पता होगी तो हमारा थीटा आ जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, इक्वेशन 1 को स्क्वायर किया हमने, y स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद हम x स्क्वायर को कर लेते हैं, x स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमको ऐड कर लेते हैं हम इसे, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये होगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos square theta. So what we did, we just square equation 1 side by side, so that will give y square which is equals to r square sin square theta, and then x square which is equals to r square cos square theta. If we add this equation x square plus y square, which will give r square sin square theta plus r square cos square theta, by taking r square common,
हम अगर यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सिंपली आर स्क्वायर इंटू 1 विच मीन्स आर स्क्वायर। सो यहाँ से हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो हमें क्या क्या मिला, 2 डायमेंशन में अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, सो इफ वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इन 2D फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू पोलर कोऑर्डिनेट और polar to Cartesian, we know the result which is y is equals to r sin theta and x which is equals to r cos theta and y square plus x square which is equals to r square and tan inverse y by x which is equals to theta। सो यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा, यहाँ से हमें आर मिल जाएगा, यहाँ से वाई या एक्स। सो हमें जो भी कुछ चाहिए होगा हमें यहाँ से मिल जाएगा। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। तो ये हमारा 2D में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इन 3D। 3D में हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो आप फिगर में देख सकते हो, as you can see in the figure, so this is your transformation from Cartesian to polar which means spherical polar coordinate। so यहाँ से आप देख सकते हो कि ये आपका x एक्सिस है, this is your x axis, you can see here this is your x axis, next is this is your y and vertically is your z axis। so P is your point, so in Cartesian you can write x y and z। so Cartesian कोऑर्डिनेट में आप क्या लिखोगे, x y और z, और पोलर कोऑर्डिनेट में आप क्या लिखोगे, r थीटा एंड फाई। सो हमें अब ट्रांसफॉर्म करना है यहाँ पे एक्स वाई जेड को आर थीटा फाई में और आर थीटा फाई को एक्स वाई जेड में। सो ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन है। सो अभी हम देख लेते हैं कि इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हमारा हो जाएगा x विच इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई, ये हमारा x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी आर साइन थीटा साइन फाई एंड z की वैल्यू होगी आर कॉस थीटा। ये हमारा डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सो यहां से हम देख लेते हैं कि ये तो हमने एक्स वाई जेड को आर थीटा एंड फाई में कन्वर्ट किया। अभी हमको अगर आर को एक्स वाई जेड में लिखना हो, थीटा को लिखना हो, तो वो हम कैसे लिखेंगे इसे हम देख लेते हैं। यानी कि अगर इसको हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मान लें, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो इक्वेशन 1 को स्क्वायर किया, इक्वेशन 2 को स्क्वायर किया और इक्वेशन 3 को स्क्वायर किया। सो हमें क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई एंड लास्ट टर्म है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहां से हम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट विल बी योर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई एंड इसकी वैल्यू क्या होगी 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई हमारी 1। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो जाएगा आर स्क्वायर इन ब्रैकेट
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा आ गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी, या हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू होगी सिंपली आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, आर स्क्वायर हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर। तो अभी हमें इस ना आप नोट कर लो, फिर उसके बाद अभी हमें थीटा और फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं। सो अभी हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे। सो यहां से हमें थीटा की वैल्यू सॉरी फाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो y which is divided by x, so if we divide equation 2 by equation 1, so y which is divided by x which is equals to r sin theta sin phi and which is divided by r sin theta cos phi. So r and sin theta will cancel out, so that will give y by x which is equals to tan phi, which means phi which is equals to tan inverse y by x. So हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, आर्क ऑफ tan इनवर्स y by x. सो ये हमारा फाई की वैल्यू आ गया। अभी हमारा थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। सो यहां से मैं इसको भी इरेज कर देता हूं। तो यहां से हमें फाई मिल गया, अभी थीटा बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, क्योंकि ये दोनों टर्म में है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विच मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या कह सकते हैं हम इसे इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। एंड हमारे पास ये है जेड विच इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास जेड की वैल्यू है जेड विच इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू इन स्क्वायर रूट जेड स्क्वायर इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, विच मीन्स यहां से हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि r से r कैंसिल होगा, तो tan थीटा विच इज इक्वल्स टू इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई जेड। तो थीटा विल बी
इन स्क्वायर रूट एक्स थीटा विल बी योर tan इनवर्स इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। ये हमारा थीटा की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से थीटा हमारा आ गया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। थीटा हमारा हो गया ये। फाई हमारा होगा tan इनवर्स वाई बाई एक्स, और आर की वैल्यू हमने निकाली थी, आर जो हमारा था वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये तीन इक्वेशन हमें ध्यान में रखने हैं। सो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हमने जियोमैग्नेटिज्म में पढ़ा था कि कैसे एक्स वाई जेड और एफ एच आई में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो ये हमारा रिलेशन इस तरीके से आएगा। ये हमने देखा था कि हमारा रिलेशन ये वाला कैसे आया था। तो आप ये देख सकते हो, दिस इज योर जेड, बस यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई है जेड की। ये वाई है और ये एक्स है, ये एंगल टी है और ये एंगल आई है, डिप और इंक्लाइन। तो हमारा ये एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस आई कॉस डी, वाई इज इक्वल्स टू एफ कॉस आई साइन डी, एंड जेड विच इज इक्वल्स टू एफ साइन आई and f square which is equals to x square plus y square plus z square and d and I। so डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये हमारा जो इसका डेरिवेशन हुआ है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से हुआ है, इस वजह से ये इस तरीके से आया है। तो इसका ये हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का एप्लीकेशन हो गया। लास्ट वाला है हमारा लास्ट है पोलर कोऑर्डिनेट। सो पोलर कोऑर्डिनेट में हम देख लेते हैं वो क्या होगा। अगर यहाँ पे O हमारा ओरिजिन है, P अगर किसी पॉइंट को कंसिडर करें तो P विच इज आर थीटा एंड फाई, ये हमारा पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में है और ये हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में है, ये हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में है, और एक्स वाई जेड ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा होगा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा एंड z विच इज इक्वल्स टू z। सो ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो यहाँ से हमें x y z की वैल्यू आ जाएगी व्हेन r थीटा एंड फाई गिवन होगा। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइंड करेंगे तो यहाँ से tan थीटा विल बी, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा विल बी योर y which is divided by x, तो थीटा विल बी tan इनवर्स y by x। तो ये हमारा tan इनवर्स y by x हो गया, एंड z विल बी योर z। सो दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो ये बेसिकली ये हमारा इस कोर्स का बेसिक हो गया कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो इस कोर्स में ये कोर्स ऐसे ही चलेगा, पूरी मैथमेटिक्स है इस कोर्स में। सो अभी हम आगे देख लेते हैं कि जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था वो था हमारा स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। सबसे पहला था वेक्टर स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, यानी कि F विच इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ फाई। सो फाई हमारा क्या था, स्केलर पोटेंशियल, फाई विल बी योर स्केलर पोटेंशियल। एंड नेक्स्ट B विच इज कर्ल ऑफ A। B हमारा था वेक्टर फील्ड एंड A था वेक्टर पोटेंशियल। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बेसिक वेक्टर कैलकुलस आना चाहिए, यानी कि व्हाट इज डेल। सो आई कैप 2/2x प्लस जे कैप 2/2y प्लस के कैप 2/2z। सो दिस इज योर this is your gradient operator. This is not a
इसके सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज सिंपली एन ऑपरेटर. So this is your operator. So if we operate it on any scalar, so that if we consider phi as an scalar, अगर हमने कोई phi scalar कंसिडर कर लिया तो ग्रेडियंट ऑफ phi विल बी i dou phi by 2x प्लस j cap dou phi by 2y प्लस k cap dou phi by 2z. सो ये हमारा सिंपली डिफाइंड हो गया ग्रेडियंट ऑफ फाई. सो ये सिंपली ऑपरेट हो गया वेक्टर पे. सो दिस इज सिंपली ऑपरेट ऑन एन वेक्टर, ऑपरेट ऑन एन स्केलर फाई. सो हमें ये जो क्वांटिटी मिलेगी आई डो फाई बाई टू एक्स प्लस जे कैप डो फाई बाई टू वाई प्लस के कैप डो फाई बाई टू जेड. सो इट्स ऑपरेट ऑन स्केलर फाई एंड जो हमारा रिजल्ट होगा वो वेक्टर होगा. सो दिस इज योर स्केलर एंड इफ वी ऑपरेट इट ऑन एनी स्केलर क्वांटिटी विच मीन्स gradient of phi, so the answer will be your vector quantity. So this is your gradient of any scalar. Next will be if we operate it on, if we take the dot product between two, that is if we take dot product between del operator and any vector, so that will be I dou by dou x plus j cap dou by dou I plus k cap dou by dou z. तो यहां से ये हो गया हमारा डेल ऑपरेटर डॉट एनी वेक्टर. तो इफ वी राइट वेक्टर ए इन कंपोनेंट फॉर्म, अगर हम वेक्टर ए को कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जे के कैप. सो दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट. सो सिंपली कंपोनेंट वाइज वी विल मल्टीप्लाई. सो दैट विल बी डो ऑफ डो एक्स ए एक्स प्लस डो ऑफ डो वाई ए वाई प्लस डो ऑफ डो जेड ए जेड. So this is del dot A. So this is your divergence of A, or we can write it as divergence A. So यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा डेल ऑपरेटर है वो डिफाइंड है आई डो बाई डो एक्स प्लस जे कैप डो बाई डो वाई प्लस के कैप डो बाई डो जेड. सो दिस इज योर डेल ऑपरेटर. सो हमने देखा कि डेल ऑपरेटर डिफाइंड है आई डो बाई डो एक्स प्लस जे कैप डो बाई डो वाई प्लस के कैप डो बाई डो जेड. सो ये हमारा डेल ऑपरेटर है. ये ना तो स्केलर क्वांटिटी है ना वेक्टर क्वांटिटी है. दिस इज नॉट योर वेक्टर क्वांटिटी. अगर हम इसको फाई पे ऑपरेट करें, सो ग्रेडियंट फाई विच इज इक्वल्स टू आई डो फाई बाई डो एक्स प्लस जे कैप डो फाई बाई डो वाई प्लस के कैप डो फाई बाई डो जेड. सो इसको हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई विच इज इक्वल्स टू आई डो फाई बाई डो एक्स प्लस जे कैप डो फाई बाई डो वाई प्लस के कैप डो फाई बाई डो जेड. सो दिस इज योर ग्रेड फाई. नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट हमने देखा अगर हम इस ऑपरेटर को किसी वेक्टर के साथ एज ए डॉट प्रोडक्ट लें, सो डेल डॉट ए विच इज इक्वल्स टू आई डो बाई डो एक्स प्लस जे कैप डो बाई डो वाई प्लस के कैप डो बाई डो जेड डॉट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जेड कैप प्लस ए जेड के कैप. ये हो गया. सो आई के कंपोनेंट को हम ए एक्स से ऑपरेट किया विच मीन्स डो बाई डो एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डो बाई डो वाई ऑफ ए वाई प्लस डो बाई डो जेड ऑफ ए जेड. इसका मतलब ये हुआ कि डाइवर्जेंस ऑफ ए होगा डो ए एक्स बाई डो एक्स प्लस डो ए वाई बाई डो वाई प्लस डो ए जेड ऑफ ए जेड. ये हो गया. अगर हम अभी हमने क्या फाइंड किया, अभी हमने
फाइंड किया डेल डॉट ए, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा ए डॉट डेल के, ये इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, बट ये डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में नहीं है। ये हमारा एक ऑपरेटर है और वेक्टर ए हमारा एक वेक्टर है। A is your vector and del is your operator, so that's why this is not equal। तो यहां से देख लेते हैं, हमने ये फाइंड कर लिया, ये यहाँ पे है। हम A डॉट डेल को फाइंड कर लेते हैं, जो कि होगा A x I कैप प्लस A y j कैप प्लस A z k कैप। सो यहाँ पे ये आ गया डॉट, जो हमारा डेल ऑपरेटर डिफाइंड है I 2/2x प्लस j कैप 2/2y प्लस k कैप 2/2z। तो यहां से हमारा, अगर हम डॉट प्रोडक्ट लिए हैं तो क्या होगा, ax 2/2x प्लस ay 2/2y प्लस az 2/2z। सो a वेक्टर ए डॉट डेल हो गया हमारा ये, जो कि इक्वल नहीं है, जो कि इक्वल नहीं है किसके, डेल डॉट ए के। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं ए डॉट डेल विच इज नॉट इक्वल टू डेल डॉट ए, क्योंकि डेल हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डेल हमारा एक ऑपरेटर है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।